बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं और मेरी अम्मी दोनों मिलके बनाने लगे हैं मकई के आटे की रोटियां। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, और आपको अम्मी सीक्रेट्स बताएंगी किस तरह से ये अच्छे से आप बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਆਟੇ ਦੀ, ਮੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੇ ਦੀ ਪਕਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟਾ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। और पानी जो है ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਲੀ ਜਾਓ, ਮਲੇ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਟੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। कितनी कुछ देर आटा गुनना है? ਤੇ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਗੁੰਨੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इनके लिए बेलना इस्तेमाल करोगे? नहीं, बेलना नहीं, बेलने ਨਾਲ नहीं बनती है, वैसे हथ ਨਾਲ ही बनती है। मेरी अम्मी का माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, ये हाथों से ही पराठे और सब चीज़ें बना लेती है और हमने इन्हीं से सारी कुकिंग आज तक सीखी है। ਤੇ ਬੇਲਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अम्मा जी तुसी किन्ने कोलों सीखिया है? ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਕਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰੋਟੀ मकई दी। ਮਕਈ ਦੀ। हाँ ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਮਕਈ ਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਖਤ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और ਇਹ डालडा घ्यो या देसी घ्यो ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਖਣ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਨੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੀ, ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ? ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। यानी कि ऊपरों जल जाती है और अंदर से वो कच्ची रह जाती है। ये आराम नहीं पके, थोड़ी लाइट से फिर ही सही बनती है। तो ये देखें जी, बहुत मज़े की हमारी मकई की रोटी बन रही है। अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे तो ये अंदर जब आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन जैसी अंदर से निकलेगी। तो अम्मी ने जो बातें बताई हैं उनमें ये, एक तो आपने इसमें गंदम का आटा ऐड नहीं करना, प्योर मकई का आटा लेना है। दूसरी बात, इसमें आप गर्म पानी के साथ इस आटे को आपने गूंदना है 5 से 6 मिनट, और ये बड़ी का आटा आपने लेना है बिल्कुल। तो ये देखें तकरीबन एक आध मिनट एक साइड ले रही है और बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है मकई की रोटी तैयार होने वाली है। तो इसके साथ कल मैंने आपको साग बनाना सिखाया था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। और हमारी ये रोटी माशाल्लाह से तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत मकई की रोटी हमारी तैयार है। तो इसको हमारे पास ये साग जो मैंने कल बनाया था, सरसों का साग, इसको गर्म करते हैं। और ये है आप सब के लिए मेरी और मेरी अम्मी की तरफ से मकई की रोटी और सरसों का साग। तो देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी जो लुक है वो आई है। रोटी की ना जली हुई है ना कच्ची है, और ये अंदर तक पकी हुई है। और जिसको जब आप इसको खाएंगे ऐसे बना के तो यकीन करें आपके दिल से दुआएं निकलेंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते हुए मेरी अम्मी आपको बताना चाहेंगी इस रोटी के बारे में कि रोटी बहुत ही मज़ेदार है, तुसी पकाओ तो खाओ तो तुहानू मज़ा आएगा। हाँ, चलें जी, अम्मी कह रही हैं तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी अम्मी की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।